आज मैं आपको लेके चलूँगा महर एक्सप्रेस 127 अप पे मुजफ्फरगढ़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त दोस्तों मैं मौजूद हूँ मुल्तान छावनी रेलवे स्टेशन पे और एक नई वीडियो का आगाज़ कर रहे हैं। आज मैं आपको लेके चलूँगा महर एक्सप्रेस 127 अप पे मुजफ्फरगढ़ और मुजफ्फरगढ़ पहुँच के आपको मुजफ्फरगढ़ का जो एंटीक रेलवे स्टेशन है वो दिखाएंगे। छोटा सा रेलवे स्टेशन है, ब्रांच लाइन पे बना हुआ है, शेर शाह कोटद्दू जो ब्रांच लाइन है। तो मुजफ्फरगढ़ रेलवे स्टेशन कवर नहीं हुआ हुआ यूट्यूब पे, तो आपको वो कवर करके दिखाएंगे। जहाँ तक बात है मुल्तान रेलवे स्टेशन की वीडियो की, तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी आएगी। तो अभी सामने दो ट्रेन्स लगी हुई हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ी हुई है 8075 HPU20 के साथ 127 अब महर एक्सप्रेस, और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे 9016 के साथ है 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस।
इस वक्त महर एक्सप्रेस 127 अब मौजूद है मुजफ्फरगढ़ रेलवे स्टेशन पे। मुल्तान से आई है और मंजिल इसकी रावलपिंडी है। 8075 HP20 इसको लीड कर रहा है। इसका डिपार्चर आपको दिखाते हैं। इनिशियल डिपार्चर दोनों ही हॉर्न हो गए बल्कि 4:30 बजे चलती है शाम को मुल्तान से और तकरीबन 50 मिनट में ये ट्रेन 5:20 पे अप्रोच बनाती है मुजफ्फरगढ़ रेलवे स्टेशन पे। तो फ्रेंड्स इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरगढ़ रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाहर। सामने आपको मुजफ्फरगढ़ रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये येलो कलर की इसके ऊपर वाइट वॉश है और सीढ़ियाँ देखें कैसे वाइट वॉश हुई हुई हैं। एक थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन है स्टेशन का। 14 किलोमीटर तकरीबन दूर है ये शेरशाह जंक्शन से। ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ से एंटर हो तो सामने प्लेटफॉर्म है। अभी हम प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुके हैं। सामने आपको मुजफ्फरगढ़ रेलवे स्टेशन की विंटेज बिल्डिंग नज़र आ रही है। 1887 का बना हुआ रेलवे स्टेशन है और 14.88 किलोमीटर दूर है ये शेरशाह जंक्शन से। और हाइट अबव जो सी लेवल है वो इसकी है 394 फीट। और साथ साथ ये भी आपको मैं बता दूं कि मुजफ्फरगढ़ रेलवे स्टेशन शेरशाह कोटद्दू ब्रांच लाइन के ऊपर वाक़ है और इसके टोटल 3 प्लेटफॉर्म हैं। इस वक्त मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ा हुआ जो कि लूप लाइन है। इसके साथ सामने जो है प्लेटफॉर्म नंबर 2 है और उसके ऊपर से मेन लाइन गुजर रही है, सिंगल लाइन है। और उससे आगे जो है प्लेटफॉर्म नंबर 3 है, वो भी लूप लाइन के ऊपर है। ये सामने वेटिंग हॉल है। बिल्डिंग देखें यार कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है। यहाँ पे पत्थर के बेंचेस जो हैं वो रखे हुए हैं। सामने एक लकड़ी का बेंच भी पड़ा हुआ है, नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। और ये सामने टिकट घर है जिसके ऊपर इमरान इंटरप्राइजेस का जो है वो बैनर अवेलेबल है। तो यहाँ से इमरान इंटरप्राइजेस की जो टिकट्स हैं वो अवेलेबल होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, इमरान इंटरप्राइजेस से आप? अच्छा, तो टिकट सब स्टेशन की मिल जाती हैं। तो यहाँ से पहला स्टॉप कौन सा है? महमूद कोर्ट की टिकट मिल जाती है? कोटद्दू की। महमूद कोर्ट स्टॉप नहीं है थल का?
अच्छा, अब देखें थल एक्सप्रेस जो है 1:29 आपका टाइम हो रहा है और लोग मुख्तलिफ़ कन्वेंस यूज़ करके स्टेशन पे आ रहे हैं अभी। तो अभी थल एक्सप्रेस आएगी, उसका अराइवल डिपार्चर भी आपको दिखाते हैं और यहाँ के जो स्टेशन मास्टर साहब हैं उनसे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। स्टेशन के ऊपर ही पाकिस्तान पोस्ट का जो है लेटर बॉक्स वो हैंग हुआ है। उसके अलावा ये बत्ती गोदाम इस पे वेइंग स्केल जो है वो पड़ा हुआ है और NWR का ये वेइंग स्केल है। इसके अलावा ये ट्रॉली पड़ी हुई है, छोटा मोटा सामान इधर से उधर करने के लिए। स्टेशन मास्टर साहब का दफ्तर है और उसके बाद ASM साहब का दफ्तर है। उसके अलावा सिग्नल्स के लेवर्स लगे हुए हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर ही। इंटीमेशन बेल हैंग हुई है और ये इंतज़ार का है मर्दाना और जनाना, जो हो सकता है जब बनी हो तो फर्स्ट क्लास के जो मुसाफिर हैं उनके लिए बनाई गई हो। सामने आपको पीने का ठंडा पानी, ये गुंबद सा बना हुआ है इस बिल्डिंग के अंदर, और कभी यहाँ अंदर नलका लगा हुआ होता था पर अब यहाँ पे जो है वो ये वाटर कूलर लगा हुआ है, पानी आ रहा है इसमें और है भी ठंडा। दोस्तों जो इन्होंने बेल बजाई है इससे लग रहा है कि कोई अप ट्रेन आ रही है, और अप ट्रेन जो है वो आपको बता दूं कि वो थल एक्सप्रेस है 1:29 अब, जो मुल्तान से निकली है सुबह 8 बजे और अभी टाइम है 8:20। दोस्तों इस वक्त मैं प्लेटफॉर्म की आप साइड पे आ गया हूँ और सामने यानी कि दरिया चनाब है, यहाँ से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर आगे उस, और दरिया चनाब का वेस्ट बैंक रेलवे स्टेशन है और उससे आगे शेरशाह और फिर मुल्तान। ये प्लेटफॉर्म नंबर जो है 1 है और उसका बोर्ड मुजफ्फरगढ़ का लगा हुआ है यहाँ पे, और नीम का बहुत बड़ा दरख्त जो है वो भी मौजूद है प्लेटफॉर्म के ऊपर। बेंचेस पड़े हुए हैं, बड़ा ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पे। अभी सामने मुझे ये फुट ओवर ब्रिज नज़र आ रहा है जो कि मुसाफिरों की सहूलत के लिए बनाया गया। अभी इनकम्प्लीट है, मुकम्मल नहीं हुआ, स्ट्रक्चर इसका खड़ा कर दिया गया पर बाकी जो इसका काम है अभी वो बाकी है। दोस्तों थल एक्सप्रेस जो है वो तकरीबन 2 से 3 मिनट में अप्रोच कर रही है। लोग टिकट लेने के लिए खड़े हुए हैं। प्राइवेट कंपनी का टिकट घर है, तो सरकारी टिकट घर भी यही हुआ करता था, पर चूँकि अभी यहाँ से गुजरने वाली जो दोनों ट्रेन्स हैं वो प्राइवेट हो गई हैं, तो इसलिए प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया गया यह टिकट घर। अभी टाइम है सुबह के 8:40 और 1:29 अब थल एक्सप्रेस अप्रोच कर रही है मुजफ्फरगढ़ रेलवे स्टेशन पे, और आई थिंक इसको HBU20 लीड कर रहा है। करीब आती है तो ज़्यादा वाज़े होगा। 5 मिनट तकरीबन डिले के साथ आ रही है ट्रेन। मुल्तान से निकल के पहला स्टॉप है इसका मुजफ्फरगढ़ का, और इसके बाद नेक्स्ट स्टॉप जो है वो कोटद्दू जंक्शन है। 8035 लीड कर रहा है इसको HBU20। आज 23 अप्रैल सन 2022 है और ट्रेन
को रीस्टोर हुए थल एक्सप्रेस को 2 दिन हुए, तो फिर भी कुछ 8-10 लोग हैं यहाँ पे सवार होने के लिए। जी 1 मिनट का ही स्टॉप है। 1 मिनट रुकने के बाद इनिशियल डिपार्चर हॉर्न हो गया थल एक्सप्रेस का। थल एक्सप्रेस मुल्तान और रावलपिंडी के दरमियान चलती है ट्रेन, और तकरीबन 14.5 घंटे में 700 किलोमीटर का ये सफ़र ट्रैवल करती है। इसका और महर एक्सप्रेस का रूट जो है वो तकरीबन मिलता जुलता है। महर एक्सप्रेस ML2 पे सफ़र करती हुई बिसाल जंक्शन से गोल्डा शरीफ की तरफ चली जाती है और फिर रावलपिंडी, जबकि थल एक्सप्रेस बिसाल जंक्शन से ML2 पे ही रहती है और अटक सिटी जंक्शन की तरफ चली जाती है। तो अटक सिटी जंक्शन से वो फिर टेक्सला जंक्शन से होती हुई गोल्डा शरीफ और फिर रावलपिंडी पहुंचती है। स्टेशन से निकलते ही जैसे ट्रेन मेन लाइन पे आई तो नौशअप कर दिया ड्राइवर साहब ने, और अब ये जाके रुकेगी कोटद्दू जंक्शन। जबकि जो महर एक्सप्रेस है उसके जो स्टॉप्स हैं वो ज़्यादा हैं। वो मुजफ्फरगढ़ से निकलने के बाद बुद्ध रेलवे स्टेशन पे रुकती है, सनामा पे रुकती है, महमूद कोट पे रुकती है और फिर कोटद्दू भी जाके उसका स्टॉप है। तो दोस्तों चलते हैं, चल के मुजफ्फरगढ़ के स्टेशन मास्टर साहब से बातचीत करते हैं। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ मुजफ्फरगढ़ के स्टेशन मास्टर जनाब फ़ारूक अहमद गिलानी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर, खैरियत से? बिल्कुल ठीक, अल्लाह की रहमत करें। सर आज आपके रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं और आपसे भी बातचीत थोड़ी करेंगे और लोगों को जो रेल फैंस हैं वर्ल्ड वाइड उनको रेलवे स्टेशन भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरी जो रेल फैनिंग का पहला सफ़र है वो आपके स्टेशन मुजफ्फरगढ़ से स्टार्ट हुआ था, जो कि चिल्तन एक्सप्रेस कोयटा से आ रही थी। तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ उस ट्रेन पे बैठ के लाहौर गया था। वेरी गुड। तो सर आप कितना अरसा हो गया आपको मुजफ्फरगढ़ स्टेशन? 1 साल हो गया। 1 साल। उससे पहले कहाँ सर्व कर रहे थे? मुख्तलिफ स्टेशनों पे मैंने काम किया है। इधर अल्लूवाली तक, इधर कश्मोर तक, शाह वाली कश्मोर तक। कश्मोर तो सकट डिवीज़न में आता है, शाह वाली हमारे मुल्तान डिवीज़न में आता है। ये मेन लाइन पे शेर शाह में नौकरी की है। तो माशाल्लाह कितनी सर्विस हो गई? 36 साल। 36 साल। सर मुजफ्फरगढ़ में अभी आप यहाँ पे इंचार्ज हैं, तो टोटल कितना क्रू है आपके पास? हमारे पास तकरीबन 15 आदमी है। 15 हैं यहाँ पे। तो अभी आपके पास जो ट्रेन की वर्किंग है वो कितनी ट्रेन यहाँ पे हैं? तकरीबन 4 गाड़ियाँ अब हो गई हैं पैसेंजर ट्रेनें, और तकरीबन 6 से 7 राउंड दी कलार माल गाड़ियाँ गुड्स ट्रेन है। गुड्स ट्रेन, तो वो किस किस्म की गुड्स ट्रेन होती हैं, गुजरती ये हैं? लाल पीर के लिए मतलब आयल स्पेशल जो फर्नेस आयल कराची से लेके आती है, और महमूद को डीजल फैसलाबाद के लिए चक पराना, और उसके लिए डीजल मतलब प्रोवाइड किया जाता है महमूद कोट से फैसलाबाद। मोस्टली यहाँ से जो फ्रेट ट्रेन गुजरती हैं वो ऑयल ट्रेन हैं? जी जी। ऑयल ट्रेन उसमें गुड्स भी हैं, जैसे ये कोयला ये जाती है इधर अपना दाऊद खेल को। सही है। दाऊद खेल। तो
अभी जो है जैसे आप बता रहे हैं कि 4 पैसेंजर ट्रेन हैं, जी। तो इनमें कोई सरकारी ट्रेन भी बची है? नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं है, यानी आउटसोर्स है। तो मकसद हमारा जो प्राइवेट टिकट सेक्टर में चल रही है। जो हमारा सरकारी टिकट घर है वो आजकल बंद है। जी। तो उस पे जो काम कर रहे होंगे मुलाजिम वो मौजूद हैं अभी? वो चले गए, ट्रांसफर हो गए। अच्छा, उनके ट्रांसफ़र हो गए। जी। सही। 2 आदमी थे, एक मुल्तान चला गया, एक चला गया आगे समझ गया। तो सर आपके पीछे बड़ी खूबसूरत किस्म की मशीन्स एंटीक नज़र आ रही हैं। जी। तो इसके बारे में आप बताएं व्यूअर्स को कि यहाँ का जो स्टेशन का सिस्टम ऑफ वर्किंग है वो क्या है? यहाँ स्टेशन का जो सिस्टम ऑफ वर्किंग है एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम है। नीड्स बार टोकन इंस्ट्रूमेंट हमारे लगे हुए हैं बोथ साइड, मतलब इधर से चनाब स्टेशन है, इधर से है थर्मल पावर स्टेशन। ये 2 ब्लॉक्स हैं आपके, जी। अप और डाउन के। जी। तो लोगों को आसानी के लिए थोड़ा बता दें कि जो ब्लॉक सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है? वो ब्लॉक सिस्टम ऐसे होता है कि जब तक अगले स्टेशन पे गाड़ी नहीं पहुंचेगी और गाड़ी ना वो चला सकेगी ना हम चला सकेंगे, उसका अराइवल होगा तब गाड़ी चलेगी। हाँ, टोकन नंबर 31 है जी। ये अभी वापस डिपॉजिट कर देते हैं। हाँ, कोई मतलब ये इसकी चेकिंग कर रहे हैं हमारे इंटरलाकिंग वाले। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमारे लिए किया है। टोकन है, इसी पे ये अथॉरिटी को प्रोसीड है, ये ड्राइवर को दिया जाता है और इसके बगैर अगर ड्राइवर चला जाए तो वो मतलब जुर्म करता है। तो इस पे कोई नंबर भी लिखा हुआ होता है? नंबर भी होता है, इस पे नंबर भी लिखा हुआ है। अच्छा, अभी इस पे 34 लिखा हुआ है। 34 नंबर, 34 नंबर टोकन है। हाँ जी। अच्छा, ये टोकन आपने जो है वो जो ड्राइवर को देना है, और ये आपको थ्रू किसने किया है? आपसे पीछे वाले स्टेशन चनाब स्टेशन ने किया है, यानी कि ये निशानी है क्लियरेंस दिया है उसने हमें, अप ट्रेन आने की, डाउन ट्रेन आने की। हमने दिया उसको, उनको लैंड क्लियर सही है, परमिशन टू अप्रोच दी है। ये उनके ये अथॉरिटी टू प्रोसीड है, ड्राइवर को देने के लिए अथॉरिटी है उसको। यानी कि जैसे अभी थल एक्सप्रेस अप ट्रेन आ रही जी। थी उसके लिए ये वाला प्रोसीजर होता है आपका? नहीं, ये जो हम गाड़ी चलाएंगे उसके लिए। अच्छा, ये डाउन ट्रेन के लिए टोकन बॉल निकल आई है, तो इसका प्रोसीजर कैसे है? बॉल इसी के अंदर पड़ी हुई होती है और कैसे ये निकलती है? इसमें टोटल जो है ना दोनों साइडों पे 32 टोकन होते हैं, 32। ठीक है ना, गाड़ियाँ जितनी इधर आएंगी वो इसमें जमा होते जाएंगे। सही है। ठीक है ना, जितनी गाड़ियाँ हम चलाएंगे उनके इंस्ट्रूमेंट में जमा होते जाएंगे। ठीक है ना, फिर एक हमारा एक सब इंजीनियर होता है जो इसको बैलेंस करता है। 16 होने चाहिए। सही है। गाड़ियाँ अगर इधर से ज़्यादा आ जाएं तो इसमें ज़्यादा टोकन आ जाते हैं, अगर इधर से ज़्यादा चली जाए इसमें ये खाली हो जाता है। अच्छा गिलानी साहब, आप मुझे बताएं, आप माशाल्लाह सीजनड ऑफिसर हैं, 36 साल आपकी सर्विस हो गई है और आप इसी रीजन में काम कर रहे हैं, तो मुजफ्फरगढ़ पे जो टोटल स्ट्रेंथ थी पैसेंजर ट्रेन की, वो पर डे आपको याद है कि कितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी यहाँ पे? जाने के बाद ASM तकरीबन 8 गाड़ियाँ थी उस वक्त, 8 पैसेंजर ट्रेनें थी यहाँ पे स्टॉप थे उनके। जी, चिल्तन एक्सप्रेस पैसेंजर एक गाड़ी चलती थी 177 178, एक 189 190 चलती थी। उसके बाद ये थल एक्सप्रेस चलती थी, मेयर एक्सप्रेस चलती थी। ये अप डाउन में मतलब 8 गाड़ियाँ बनती हैं। सही है, यानी कि टोटल 4 गाड़ियाँ अप डाउन मिला के 8। जी जी। तो वैसे अगर टोटल स्ट्रेंथ मैं पूछूं आपसे पर डे जिसमें फ्रेड भी है, तो वो कोई आइडिया है कितनी ट्रेनें यहाँ से गुजरा करती थी? अंदाज़ा यही है कि 20 गाड़ियाँ 24 आवर राउंड दी क्लॉक 20 गाड़ियाँ गुजर जाती थी, 8 वो और 12 गाड़ियाँ। तो आप मकसद एज ए रेलवे ऑफिसर आपके जहन में ऐसा मकसद आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि ट्रेन्स कम क्यों हो गई हमारी? कुछ रोड कंपटीशन है। रेलवे जो है ना इंडिया में जो है ना रेलवे के साथ रोड नहीं है। हमारे पाकिस्तान में रेलवे के साथ सारा रोड ही रोड है। लोगों को जल्दी है, लोग कोशिश करते हैं कि वेल इन टाइम पहुँचे, गाड़ियों को कोई इंतज़ार नहीं करता, इसलिए कुछ फ्लॉप हुआ है रेलवे। तो सर अगर ट्रेन और रेल को रिहेबिलिटेट किया जाए तो आपके ख्याल में कम्पीट करेगा रेलवे रोड से? इंशाल्लाह अगर इसको फास्ट चलाई जाए और वेल इन टाइम गाड़ी आए, इंशाल्लाह ये हमारे रेल बहुत कामयाब होगी और तरक्की करेगी। थैंक यू वेरी मच गिलानी साहब। खुश रहो, सलामत रहो, थैंक यू सर। तो दोस्तों आपने SM गिलानी साहब का इंटरव्यू देखा, थोड़ा सा शॉर्ट रखा मैंने इंटरव्यू क्योंकि वो मसरूफियत थी उनकी थोड़ी,
तो एक चीज़ और बताऊं कि यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर बैठे हुए हैं, ये इनको पता नहीं कैसे चल गया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। मैंने आपको सुबह देखा है, फिर मैंने कहा ये तो अंकल वही है जिसको हम देखते भी हैं। मैं वही हैरान हूँ कि आप इधर आ गए हैं और जी आप पूरे पाकिस्तान में हर स्टेशन की दिखाते हैं ना, हमें बड़ी खुशी होती है रेल के साथ, हमें भी मोहब्बत है जैसे आपको है। बड़ी शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये आपने मकसद अभी लिखवाया है? जी 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 जी, ये बच्चे ने जो है ना एक दो बच्चों को मिक्स मिला के ना जल्दी से बना लिया है, मार्कर वगैरह पड़े तो फ्रेंड देखें कि रेल लवर जो हैं वो स्टेशन छोटा हो या बड़ा, इलाका छोटा हो या बड़ा, हर जगह मौजूद होते हैं और इनकी बहुत मेहरबानी। और तो भाई आपका नाम क्या है छोटे? रईस। रईस, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं आप? किस क्लास में? 8 क्लास में। तो रेल फैन है आप? जी। वीडियोस देखते हैं? जी वीडियो आपकी सारी देखते हैं। कौन सी वीडियो आपको अच्छी लगी? आपकी यही मुजफ्फरगढ़ वाली, आप जो सी बनाएंगे यही अच्छी लगेगी। ये अच्छी लगेगी? मुल्तान वाली अच्छी लगी, थल वाली। थल वाली? जी। अच्छा, तो वो और आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद अरशद अली सर। अरशद अली साहब, जी तो आप भी देखते हैं वीडियोस? जी जी, आए रोज़ हम रेलवे के ही फ़ैन है ना, फिर आप की वीडियो देखते रहते हैं। आप बहुत मोहब्बत करते हैं रेलवे की, इंजन वगैरह दिखाते हैं, वर्कशॉप, कराची, चमन, पिंडी, हर स्टेशन की हम बड़ी गौर से देखते हैं। और गोले शरीफ को भी हमने मोहब्बत से देखा था, आपने हर चीज़ दिखाई थी अलग-अलग करके। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों ये बहुत शुक्रिया यार आपकी मोहब्बत का, ये आप फूल लेके आए हैं मेरे लिए और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो दोस्तों आपने देखा कि रेल की मोहब्बत जो है वो रिश्तेदारी नहीं देखती, दोस्ती नहीं देखती, वो दोस्त दुश्मन को दोस्त बना देती है। तो ये देखें कि एक छोटा सा इलाका है ये, इन लोगों को पता भी नहीं था कि मैं यहाँ आऊँगा, क्योंकि मैं किसी को बता नहीं सकता पर्सनली, सब लोगों का मेरे पास कांटेक्ट नहीं है। आज मैंने स्टोरी लगाई थी मुजफ्फरगढ़ की, मुजफ्फरगढ़ के दोस्तों के लिए कि वो मेरी स्टोरी देख के हो सकता है स्टेशन पे आ जाएं। तो ये भाई आ गए हैं और इन्होंने मोहब्बत दी है मुझे, तो इनकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आपने आज मुजफ्फरगढ़ रेलवे स्टेशन की एक ब्रीफ सी वीडियो देखी है, इंशाल्लाह मज़ीद भी वीडियोज़ आपको दिखाते रहेंगे और महसूस करते रहेंगे। आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।